राधे राधे राधे। राधे राधे। हम आज राधा रानी की कथा और उनके तत्व की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं उस प्रसिद्ध कथा पर जिसका जिक्र स्रोत में है। स्रोत में जो कथा है वो उनके साधारण मानव जन्म की नहीं बल्कि एक दिव्य अवतरण की कहानी। स्रोत समय बताता है भाद्रपद महीना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। जी, राधाष्टमी। और स्थान बरसाना। राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा, जिनके घर संतान नहीं थी पर भगवान में उनकी आस्था अटूट थी। राजा वृषभानु यमुना स्नान के लिए गए और उन्हें पानी पर तैरता हुआ एक सोने का कमल दिखा। जरा सोचिए वो नजारा, यमुना जी की धारा पर एक खिला हुआ चमकता हुआ सोने का कमल। ये अपने आप में ही असाधारण है। ये किसी आम घटना का संकेत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब राजा पास गए, उस कमल को देखा तो उसके अंदर एक दिव्य ज्योतिर्मयी कन्या बैठी थी। ये शब्द ज्योतिर्मयी ये खास लगता है। निश्चित रूप से ये उनके भौतिक शरीर से ज्यादा उनके प्रकाश स्वरूप, उनके तेज की तरफ इशारा करता है कि ये कोई गोद लेने की सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि स्वयं दिव्यता एक खास रूप में प्रकट हुई थी। और राजा वृषभानु उस कन्या को घर ले आए। कीर्तिदा मैया और पूरे बरसाना में खुशी छा गई। जी, आनंद ही आनंद। लेकिन यही कहानी में एक और रहस्य आ जाता है। प्रकट होने के बाद भी उस दिव्य कन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब नंदगांव से छोटे से कृष्ण नंदलाल अपनी मैया यशोदा के साथ वृषभानु जी के महल आए जी। और जैसे ही वो पालने में बैठी उस कन्या के सामने पहुंचे, ठीक उसी पल, उसी क्षण उस कन्या ने यानी राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और उनकी पहली नजर सीधे कृष्ण पर पड़ी। वाह! अब ये कोई संयोग तो नहीं माना जा सकता। ये संदेश था संपूर्ण ब्रह्मांड को कि राधा केवल श्री कृष्ण के लिए है। कितनी शक्तिशाली बात है ये। जी हाँ। उनके प्रकट होने के पल से ही उनका वो खास, वो शाश्वत रिश्ता तय हो गया। और ये बात, उनका पहला दर्शन कृष्ण के लिए होना, उनके तात्विक संबंध की पुष्टि करता है कि शक्ति अपने शक्तिमान से अलग नहीं है, वो एक ही है। ये व्याख्या तो उस घटना को सिर्फ एक चमत्कार नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक गहरे आध्यात्मिक सच का प्रतीक बना देती है। बिल्कुल। और स्रोत आगे राधा जी के असल स्वरूप पर और भी रोशनी डालता है, ये कहते हुए कि वो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं। हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत उन्हें एक नित्य, एक शाश्वत सत्ता बताता है, न कि कोई साधारण जीवात्मा जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी हो। उन्हें स्वयं भक्ति का स्वरूप और प्रेम की देवी भी कहा गया है। जी। स्वयं भक्ति का स्वरूप, इसका क्या मतलब है? वो भक्ति करती हैं या वो भक्ति खुद है? स्रोत का इशारा ये है कि वो सिर्फ भक्ति का आदर्श नहीं है, बल्कि भक्ति का साकार जीता जागता रूप है। वो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। अच्छा। इसे उनकी हलादिनी शक्ति से जोड़कर देखिए तो और साफ होता है। अगर वो खुद आनंद शक्ति हैं, तो वो उतनी ही नित्य और शाश्वत हैं जितने खुद कृष्ण। वो दिव्य प्रेम और भक्ति का वो स्रोत हैं जो न सिर्फ भक्तों को प्रेरणा देता है, बल्कि स्वयं भगवान को भी आनंदित करता है। शायद इसीलिए कृष्ण भक्ति में, खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, राधा का स्थान इतना खास और केंद्रीय माना जाता है। उनका नाम तो कृष्ण से भी पहले लिया जाता है। जब कोई राधे पुकारता है तो उसकी गूंज में श्री कृष्णा अपने आप सुनाई देने लगता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है। तो ये उनके अटूट एक होने वाले संबंध का जीता जागता सबूत है। एक का नाम लेना दूसरे को बुलाने जैसा है। निश्चित रूप से ये उनके अद्वैत तत्व का, मतलब दो होकर भी एक होने के सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप है। भक्ति मार्ग में तो ये माना ही जाता है कि कृष्ण की कृपा पानी है तो उसका रास्ता राधा जी की कृपा से होकर जाता है। अच्छा। हाँ, वो करुणा और बिना शर्त वाले प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल है और कहते हैं कि उनकी खुशी के बिना कृष्ण तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए राधे नाम जपना अपने आप में कृष्ण को प्रसन्न करने का एक आसान और असरदार तरीका माना जाता है। तो आज से हमने राधा रानी के बारे में कई अहम बातें समझी। ये साफ हुआ कि स्रोत उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि श्री कृष्ण की अभिन्न ह्लादिनी शक्ति, मतलब उनकी आनंद देने वाली शक्ति का साक्षात स्वरूप मानता है। जी, हमने ये भी देखा कि उनका प्रकट होना कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि बरसाना में यमुना तट पर सोने के कमल के जरिए हुई एक दिव्य अलौकिक घटना थी, जो राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा की भक्ति का फल थी। और वो रहस्यमयी बात, जन्म के बाद आंखें ना खोलना और फिर सिर्फ नन्हे कृष्ण को देखकर ही पहली बार आंखें खोलना, ये उनके अनन्य, शाश्वत और केवल कृष्ण के लिए समर्पित प्रेम का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, जैसा स्रोत ने बताया। साथ ही ये भी साफ हुआ कि स्रोत उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से परे मानता है, एक नित्य और शाश्वत सत्ता, स्वयं भक्ति और दिव्य प्रेम की देवी के रूप में स्थापित करता है। और आखिर में राधे नाम लेने भर से कैसे कृष्ण याद आ जाते हैं, ये उनके अभिन्न एक होने वाले संबंध और भक्ति मार्ग में उनके सबसे ऊंचे महत्व को दिखाता है। संक्षेप में कहें तो
स्रोत हमें राधा के बाहरी चरित्र से कहीं आगे उनके गहरे आध्यात्मिक और तात्विक महत्व को समझने की ओर ले जाता है। जी हाँ। आज के जमाने में जहाँ इंसानी रिश्ते अक्सर उम्मीदों, शर्तों और कहीं ना कहीं स्वार्थ पर टिके होते हैं, हाँ ये तो है। वहाँ ऐसे शुद्ध, बिना किसी शर्त वाले अलौकिक प्रेम के आदर्श का क्या महत्व हो सकता है? एक ऐसा प्रेम जहाँ अपना सुख नहीं, सिर्फ प्रिय का सुख ही सब कुछ हो। क्या इस दिव्य प्रेम के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे अपने रिश्तों को, हमारी आध्यात्मिक खोज को या जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए को किसी भी तरह से बदल सकता है? शायद इस पर सोचना फायदेमंद हो। ये वाकई एक गहरा सवाल है। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। राधे कृष्णा। जय श्री राधे। जय जय राधे श्याम। राधे कृष्णा। जय श्री राधे। जय जय राधे श्याम।